नमस्कार। आजकल डॉक्टर अमर्त्य सेन चर्चा में हैं दो कारणों से। पहला कारण तो एक मौजूदा सरकार का जो एक तोहफा हमें दिया गया है, कुदरत ने क्या करिश्मा बनाया है, पहलाज निहलानी नाम का। पहलाज निहलानी सेंसर बोर्ड के चीफ हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। उन्होंने ये ऐलान किया है पहलाज निहलानी ने कि उस फिल्म में बीफ, काऊ, गुजरात, जहाँ जहाँ ये शब्द आएंगे उनको साइलेंट कर दिया जाए, वहाँ बीप लगा दी जाए। अब क्यों लगा दी जाए, इसका कारण तो वो ही जाने। अब विद्वान होंगे तभी तो उनको सेंसर बोर्ड का चीफ बनाया है हमारे प्रधान सेवक की सरकार ने। दूसरी वजह है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है कि हिंदी को दूसरे राज्यों पर थोपना एक ऐसा कदम साबित हो सकता है जो भोलेपन में लिया गया हो, लेकिन उससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा नहीं मिलेगा। हिंदी को लेकर बड़े अरसे से चर्चा चलती आई है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा है नहीं, ये हमारी राजभाषा है। हमारे यहाँ 16 राजभाषाएं हैं, उनमें से हिंदी एक है। और कम से कम नहीं तो सिर्फ 8 या 9 प्रदेश में ये कंपलसरी है, पढ़ाई जाती है, स्कूलों में लगी हुई है। बाकी जगह पर अपनी अपनी भाषाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट में हिंदी नहीं है, दक्षिण भारत में हिंदी नहीं है, मराठियों की अपनी ज़ुबान है, उन्हें उस पर गर्व है। उसके अलावा गुजरात में गुजराती है। तो जिसे सो कॉल्ड हिंदी बेल्ट कहा जाता है, काऊ बेल्ट भी कहा जाता है कि क्योंकि वहाँ पर संख्या ज़्यादा है लोगों की, इसलिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए। वैसे हिंदी बेल्ट नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊँ, हिंदी तो ईजाद की गई है सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट में, और ये सरकारी हिंदी है जो ईजाद की गई है। हमारे यहाँ तो बोलियाँ रही हैं, जैसे भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, मगही, मारवाड़ी, ये बोलियाँ रही हैं हमारे यहाँ। तो अब ये कहना कि मतलब क्योंकि ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, तो इस पर श्री CN अन्नादुराई तमिलनाडु के नेता थे, उन्होंने कहा था कि अगर बाहुल्यवाद, मेजॉरिटेरियनिज्म ही आधार है तो फिर मोर की जगह कौवे को राष्ट्र पक्षी बना दिया जाए, क्योंकि इस देश में कौवे ज़्यादा हैं, मोर कम है। बाघ की जगह चूहे को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए, क्योंकि इस देश में चूहे ज़्यादा हैं, बाघ कम है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म, बाहुल्यवाद का यह तर्क भी नहीं चलता। इस वक्त भी यही चल रहा है। पूरी हिंदी को इम्पोज करने की, थोपने की कोशिश हो रही है, चाहे वो मेट्रो रेल हो दक्षिण भारत में, चाहे वो जो मील के पत्थर होते हैं उन पर भी हिंदी लिखी जा रही है। और ये बड़ा पुराना रहा है। सन 1965 में करीब 200 लोग मारे गए थे, और हमारी सेंट्रल फोर्सेस ने उनको मारा था, क्योंकि वो हिंदी के थोपे जाने का विरोध कर रहे थे। भाषा को लेकर हम अभी तक ये समस्या सुलझा नहीं पाए हैं। हम इस मंच से नहीं मानते कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकती है, राजभाषा हो सकती है। हमें चाहिए एक संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज, जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ कर रखे। अभी तक अंग्रेजी ही वही भाषा साबित हुई है। जरा सोचिए, पिछले 3 साल से एक नई बीमारी ने भारत की भूमि को घेर रखा है, ट्रोलिंग। वैसे तो ट्रोल शब्द का अर्थ होता है अमेरिका में बनने वाली एक ऐसी गुड़िया जिसके बाल खड़े हुए होते हैं, और ये माना जाता है कि अगर उसके बालों को आप अपने बालों से रगड़ें तो अच्छी किस्मत मिलती है। लेकिन यहाँ ट्रोल का मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसा लिखा जो बीजेपी के IT सेल को पसंद नहीं है, तो ट्रोल टूट पड़ेंगे आप पर, और ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की गालियों का इस्तेमाल करेंगे जो यकीनन उन्होंने अपने माँ बाप से ही सीखी होंगी। बचपन में देखा होगा कि उनके माता पिता इसी ज़ुबान में एक दूसरे से बात करते हैं, लिहाजा संस्कार में उन्हें यही ज़ुबान मिली है। उन्हें लगता है कि इस तरह की ज़ुबान के इस्तेमाल से जो शरीफ लोग हैं वो उठ जाएंगे और दूर जाके बैठ जाएंगे। दुष्यंत कुमार ने जैसे कहा था, लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे, दूर जाके बैठ गए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ ट्रोल्स का मुकाबला किया जा रहा है, और शालीनता से किया जा रहा है, उनकी ज़ुबान में नहीं किया जा रहा। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरह एक महिला पत्रकार ने एक ट्रोल को अश्लील भाषा इस्तेमाल करने पर जेल में बंद करवाया, उस पर केस कर दिए, और नोएडा पुलिस गई थी, गुजरात के वलसाड से उसको पकड़ कर लाई थी। संदीप उपाध्याय नाम का शख्स था वो। बहरहाल, राजनाथ सिंह ने जो कश्मीर में हमारे यात्री मारे गए,
राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीरियों ने अपनी भलमनसाहत दिखाई है और इससे साफ जाहिर होता है कि कश्मीरियत जिंदा है। उनका इतना ही कहना था कि इनके अपने ही ट्रोल उन पर टूट पड़े। ऐसा ही होता है जब आप एक ऐसा मॉन्स्टर, ऐसा जिन्न खड़ा करोगे और जो बोतल से बाहर निकलेगा, बोतल में अंदर नहीं जाएगा, वो आपको भी खा लेगा, आपको भी लील लेगा। बहरहाल ये ट्रोल्स जो है बड़े भारी पूरी तरह से संगठित ट्रोल्स हैं। ये इनके पास बड़े बड़े दफ्तर हैं, इनकी तरफ से मैसेजेस जाते हैं। ख़ास समय पर लोगों के पास मैसेज जाएगा कि आपने इतने बजे ये जो संदेश है इसको ट्वीट करना है। फिर इनकी स्ट्रैटेजी होती है कि हज़ारों व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुस जाओ, जो बहुत ही कामयाबी से कर चुके थे चुनाव से पहले। मतलब 10-1 हज़ार व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें घुस जाओ, वहाँ पर ट्रोल करो। लोग भोले होते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं, वो फॉरवर्ड कर देते हैं। बहरहाल ट्रोल्स किस तरह से अपना संदेश आगे भेजते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन कितनी आती हैं, कैसे आती हैं, ये यूट्यूब पर भी एक साहब ने दिखाया है, वो भी आप देखिए ज़रा। इन्हें हर ट्वीट के 50 से 70 रुपये मिलते हैं। पेड ट्विटर कैंपेन्स को चलाने के लिए बीजेपी आईटी सेल पीआर कंपनीज को हायर करता है, और जो लोग इन पीआर कंपनीज के लिए काम करते हैं उनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। हर इन्फ्लुएंसर को ट्वीट करने का टाइम और हैशटैग ईमेल कर दिया जाता है, और हर कैंपेन के लिए, हर ट्विटर कैंपेन के लिए इन्हें 50-70 रुपये मिलते हैं। ऐसी ही कुछ ईमेल्स मेरे हाथ लगी हैं, ये देखिए इनमें। तो आप देख सकते हैं इन ईमेल्स में कैसे ट्वीट करने का टाइम, हैशटैग, यहाँ तक कि इन्होंने सैंपल ट्वीट्स तक दिए हुए हैं और प्राइस तक बता रखा है कि इतने से इतने के बीच में ये ट्वीट करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया में पूरा माहौल, जो संवाद होता है, पब्लिक डिस्कोर्स होता है, पूरा माहौल ख़राब कर रखा है, उसमें जहर घोल रखा है। और इसके बुरे नतीजे भी हम देख चुके हैं कि किस तरह से बीजेपी के आईटी सेल के लोग, आसनसोल का जो चीफ है वो पकड़ा गया बंगाल में फ़िरका परस्ती का जहर फैलाने के लिए। हमने पहले भी बताया आपको किस तरह से और भी लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी हुआ है। सोशल मीडिया, हम पहले भी कह चुके हैं, एक दुधारी तलवार की तरह होता है। इसे बंदर का उस्तरा ना बनाया जाए कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया, उसे मालूम नहीं इसका क्या करना है। इन आईटी सेल्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में जो बीजेपी का आईटी सेल है उसके पास तो एक होटल का पूरा फ्लोर है जिसमें ये चीज़ें इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं। गाली गलौज से भरी हुई कमेंट बनाए जाते हैं, ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, उनको फिर अलग अलग ग्रुप्स में भेजा जाता है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर उनको चलाया जाता है, और इस तरह से ये सारा प्रोपेगेंडा चलता है। कल्पना कीजिए जिस देश में गणेश जी दूध पी लेते हों और पूरा देश मान जाता हो कि हाँ गणेश जी दूध पी रहे हैं, वहाँ पर ट्रोलिंग का असर कितना होता होगा, ज़रा सोचिए। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।